करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ मैं शनिदेव के बारे में। जी हाँ, ऐसे शनिदेव जो हमारे कर्मों का फल देते हैं, ऐसे शनिदेव जो किसी भी गोचर के लिए बहुत विशेषकारी होते हैं। कहते हैं गुरु कृपा है तो शनि काल है। जब तक गुरु और शनि दोनों के मिलन का गोचर नहीं बनता तब तक जीवन में कोई भी घटना घटित नहीं होती। तो ऐसे ही शनिदेव जो अब तक चल रहे थे मकर राशि में, 17 जनवरी 2022 को एंटर करेंगे कुंभ राशि में और लगभग यहीं पर इसी स्थिति में यानी कि मार्गी ही स्थिति में रहेंगे 17 जून तक। तो ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो 6 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, इसका क्या प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए, या फिर मैं कहूं ये चंद्र कुंडली से गणना है जिनकी भी चंद्रमा 1 नंबर राशि में है, उन लोगों के लिए ये गणना कर रहे हैं। तो चंद्र कुंडली से जो गणना की जा रही है उसके अनुसार बात करेंगे शनि के फलों का और शनि के इस गोचर का। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम शनि के गोचर के बारे में। कैसा रहेगा शनिदेव का ये गोचर। अब चंद्र कुंडली से जिन लोगों की, जैसे हमने कहा कि कुंडली में चंद्रमा 1 नंबर में विराजमान है, उनकी चंद्र कुंडली से शनि का गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में। शनिदेव आपकी कुंडली के दशम भाव के, चंद्र कुंडली के और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कर्म भाव के स्वामी का लाभ की स्थिति में आना कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपके किए हुए कामों का जो अब तक आपको फल नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट्स नहीं ले पा रहे थे, इनकम नहीं मिल रही थी, तो वो यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ये एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि अब तक आपने अगर किसी भी प्रकार से किसी कार्य को पाने की लालसा रखी हुई थी, उसके काम को करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये शनि का गोचर आपके सपने भी पूरे करेगा और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी देता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां से 3 भावों को प्रभावित करते हैं। शनि का ये गोचर आपकी लगन पे यानी कि चंद्र राशि से आपकी चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये काम के लिए प्रेरित करेगा। आपका मन हो सकता है थोड़ा बहुत डाइवर्टेड हो जाए, थोड़ा बहुत चीजों को लेके आप हल्का सा डिमोरलाइज शुरुआत में हो सकते हैं, लेकिन ये शनिदेव आपको प्रेरित भी करेंगे। साथ ही साथ संतान भाव पर दृष्टि पड़ने से आप लोगों की संतान के नए जॉब के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। जो लोग संतान के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, उन लोगों को इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि शनि जो करते काम को धीरे धीरे करता है, आपको धीरे रिजल्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड लग सकता है। अगर कुछ मेडिकेशन चल रही है या फिर किसी प्रकार की आपकी संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो वो निश्चित रूप से दूर होगी। आपको इस समय में शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ एक महा उपाय आप लोग कर सकते हैं। शनिवार के दिन शाम के समय एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालकर काले धागे की बाती बनाइए, उसमें 5 लोहे की कीलें जंग लगी हुई होनी चाहिए, उन्हें डालकर आपने ये दीपक शनिदेव के मंदिर के बाहर, जो कई बार पीपल मिल जाता है, अगर मंदिर के बाहर नहीं है तो किसी और जगह पर जहां पर पीपल हो वहां पर आप इस दीपक को लगा सकते हैं। अगर आपकी संतान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संतान की जॉब नहीं लग पा रही, करियर की समस्या आ रही है, क्योंकि मैंने कहा आपके लाभ भाव में जा रहे हैं आपके कर्म के स्वामी, तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर
शिक्षा के क्षेत्र में आपका मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने में आपको दिक्कत आ रही है, समय की आप लोगों को परेशानियां पैदा हो रही हैं, अड़चने पैदा हो रही हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा निजात दिखलाता हुआ दिखाई देगा। वहीं शनि की यही दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव आयु का भाव, मृत्यु का भाव और रिसर्च का भाव भी माना जाता है। शनि को हम मानते हैं कि शनि देव जो है वो विरक्ति का देव है। शनि देव जो है वो कर्मों के फलदाता है और अष्टम भाव के अंदर शनि की ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको पाइल्स की प्रॉब्लम्स भी दे सकती है। खाने पीने से जुड़ी हुई अगर आप कुछ भी लापरवाही कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गैस भी दे सकती है। तो इसके लिए आपको अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैं डरा नहीं रही हूँ बल्कि सतर्क कर रही हूँ। धन की स्थिति में अगर अच्छे रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यही अगर आप किसी प्रकार का माइंस का काम करते हैं, जेवरात का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर आप किसी प्रकार के आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड सुनहरा मौका हो सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ आप कुछ नया अपना एक्सपेंडिशन भी कर सकते हैं अपने काम का। अब यही शनिदेव अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में दशम भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को सरकार से भी जो है वो लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही शनिदेव एंटर करेंगे कुंभ राशि के अंदर उस समय सूर्य भी यहाँ पर अगर हम देखें तो दशम भाव में होंगे। लेकिन जब सेकंड मंथ यानी कि अगर मैं बात करूं 16 फरवरी के आसपास, तो सूर्य और शनि की युति आपके एकादश भाव में बनेगी। उस समय हो सकता है थोड़े बहुत मतभेद आपके पिता के साथ आपको हो सकते हैं या बॉस के साथ हो सकते हैं। वो किस प्रकार के मतभेद होंगे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपके बॉस के साथ में आपकी बातें जो है वो आनाकानी हो सकती है, या फिर मैं कहूँ आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट या आपका किया हुआ काम आपके बॉस को ना पसंद आए। अगर आप अपने फादर के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए हुए डिसीजन पर आपके फादर कुछ उंगली उठा सकते हैं या फिर आपसे वो जवाबदेही मांगी जा सकती है। तो थोड़ी सी चीजों का आपको बहुत संभल कर ध्यान रखना होगा। ओवरऑल बाकी हम हर महीने आपको प्रेडिक्शन बताते हैं, साप्ताहिक राशिफल भी देते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं विशेष ग्रह गोचर की। अब दोस्तों शनिदेव की अगर मैं बात करूं तो शनि का ये गोचर बहुत कुछ लेकर आएगा। काफी लोगों की ढैया समाप्त होगी, कुछ लोगों की ढैया शुरू होगी, किसी को कंटक शनि है, किसी को अष्टम की ढैया लगी हुई है और किसी की 7.5 का कहीं समाप्ति है तो कहीं पर 7.5 का आरंभ है। अब ये शनिदेव अगर देखा जाए तो एक समय में एक व्यक्ति की कुंडली के अगर हम देखें तो 5 घरों के अंदर कहीं ना कहीं कवरेज करते हैं। अगर इन 5 घरों में से कौन कौन से हैं, जब भी चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तब कंटक लगता है, ढैया लगती है। जब अष्टम भाव में लगते हैं तो अष्टम की ढैया लगती है। मैं बात कर रही हूँ जहां आपका चंद्रमा विराजमान है। और जब चंद्रमा से 12वें घर में, पहले घर में और दूसरे घर के अंदर गोचर करते हैं तो ये 3 घरों का गोचर समय होता है 7.5 का। जी हाँ, शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि की अष्टम की ढैया, इन सब से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूलें। और इनका प्रभाव किस जातक के लिए कैसा रहेगा, शनिदेव किसकी झोलियां भरेंगे और किसके लिए परेशानियां पैदा करेंगे, उन सभी को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस जरूर देखिए। साथ ही साथ यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माँ भगवती।